रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर ले, ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफ़ा होता है। और जुमे को सदका देने वाले वालिदैन आज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। दस्तरखान पर से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और हजाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूद शरीफ सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे तो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है और महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ़ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुँह 7 खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ला पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ से एक नज़र देखने से नज़र में इजाफ़ा होता है। खोई हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नरगिस का फूल सूंघने से बरस जुनून और जाम के महफूज रह जा सकता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसीलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करे। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मांस को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। बेपर्दा औरत पर तंग बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहयाई निकलेगी। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कौल याद होगा वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही सुकून में रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आँखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे खुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मस्त महक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का सामान पैदा कर दिया है। सुन्नत नबी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूह हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जीना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़े और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चे के दांत आसानी से निकल आते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा और वह बिस्तर पर ही क्यों न हो। जिस घर में लीमा या सफ़ेद मोर होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख न खुलती हो तो ईशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाल्लाह कहा करो, नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वो पहले सूरत उल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से ज़्यादा मौसर है।
सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर न जाए तब उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बर्फ की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो हमेशा यतीम के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाया करे। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरी, इन जानवरों को कभी मत मारो। जो शख्स मस्जिद की साफ सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करोगे तो अल्लाह 10 वापस देता है। आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़े में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स वाशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है।